Hello everyone. So, part-time jobs, right? This is something, you know, there's a lot of factors जो कि इसके अंदर किक इन करते हैं जब हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहे होते हैं. क्योंकि रीज़न क्या है ना यार, पार्ट टाइम जॉब्स कैन वेरी बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. पे, आराम, अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो, किस फील्ड की जॉब, किस फील्ड की पार्ट टाइम आपको चाहिए, और अर्जेंसी कितनी है. ठीक है, मैं थोड़ा अपना एग्जांपल लूँगा बीच में. मैं पूरी अपनी बात नहीं करूँगा बिकॉज फिर लोग करते हैं यार कि तुम तो अपनी बात करते हो और तुम अपने स्टैंडर्ड से हर किसी को कंपेयर करते हो, जबकि वीडियोस जो देख रही है ऑडियंस वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का उतना कैलिबर हो. हर कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा बहुत कैलिबर है या फिर ये सब कुछ है, बट ठीक है. तो लेट्स गो इन अ मास अप्रोच. ठीक है, लेट्स जर्नलाइज दिस थिंग और एक जर्नल टॉपिक पे बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए वाइल बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा. तो यार बात क्या है ना कि जब तुम यहाँ पे कनाडा आते हो ना, जब तुम डायरेक्टली यहाँ पे आते हो, अगर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इंडिया से जॉब्स हैं, जो कि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, 1 in 10,000 पीपल हु डज दैट स्टफ. अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है तो तुम ले सकते हो. अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब नहीं है तो यहाँ पर आके तुम्हें एक सर्वाइवल जॉब लेनी पड़ेगी. नाउ व्हाट डज अ सर्वाइवल जॉब मीन्स? सर्वाइवल जॉब means a tier 3 job, a pink collar job or a blue collar, whatever it is. A survival job is a job जहाँ पे आप एक वेयर हाउस में काम कर रहे हो या फिर मे बी एज अ किचन में काम कर रहे हो, जबकि आपका वो फील्ड भी नहीं है. मैंने कई लोग यहाँ पे देखे हैं जो कि डिश वॉशिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं टिम हॉर्टन्स के अंदर, मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब दो फैक्टर्स हैं, सर्वाइवल और अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है. अर्जेंसी कॉजेज सर्वाइवल. अगर वो वाला इशू आपको पड़ रहा है जो कि स्टार्टिंग में होगा अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया पहले से, तो ठीक है, तो आप तो करो, वरना नहीं. ठीक है, अभी क्या होता है ना कि मिनिमम पे जॉब्स होती हैं ये, और मिनिमम पे नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी पे ज़्यादा हो सकती है, जैसे लाइक मिनिमम पे जैसे मॉन्ट्रियल के अंदर 13.9, अभी क्योंकि इंक्रीज़ हो गया. 13.5 था पहले जब मैं यहाँ पे आया था, अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, 13.9 हो गया. तो 13.9 से अगर आप ऊपर भी जाओगे तो 14, 16, 17 ऐसे तक की जॉब्स आपको मिल जाती हैं. अभी अगर आपको अच्छी जॉब टारगेट करनी है तो पहले ऐसी एक जॉब ले लो, उसके बाद कीप लुकिंग आउट फॉर स्टफ. मैं एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों का. तो मेरी एक फ्रेंड है, शी यूज टू वर्क इन KPMG इन इंडिया, बैक इन इंडिया. अभी एमएन मेरे वाले कोर्स में ही है INSC के अंदर, विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी. बट उसने क्या किया, उसने अपने रिक्रूटर्स को अप्रोच किया KPMG के अंदर, एंड शी सेड कि यार यहाँ पे मेरे रेफरल लगवाओ. ठीक है, तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने उसके रेफरल लगवाए, एंड नाउ शी इज़ वर्किंग इन Deloitte. As an international student, she is working in Deloitte and her pay rate is legit. बहुत तगड़ा पे रेट है. ठीक है, आई डोंट नो, बट लाइक उसने भी मेरे को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया था. बट व्हाट शी सेड वाज कि यार जितना तुम फुल टाइम कमाते हो ना, जब तुम सैलरी तुम्हारी लग जाती है, एंड सैलरी इज़ मिनिमम व्हाट 60-70 के, तो उसके हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो भी अराउंड $40 पर आवर के अराउंड मिल जाता है. तो शी सेड कि क्योंकि वो उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, तो शी वॉज वर्किंग एज एन एनालिस्ट और सम पोजिशन. तो अभी शी इज़ अ सीनियर एनालिस्ट, ऐसा कुछ है. She is allowed to work only 20 hours. तो in those 20 hours she says कि मैं बहुत अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस दे देती हूँ, इसीलिए Deloitte is keeping her. A ऐसा एग्जाम्पल. B is RA and TA, which are pretty normal teaching assistants and research assistants, जो कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो. नॉट ओनली इन योर यूनिवर्सिटीज़, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो. कोल्ड ईमेलिंग इज़ द बेस्ट थिंग अगर तुम ये कर रहे हो. मैंने बहुत प्रोफेसर्स को कोल्ड ईमेल किया है. मेरे को जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था तो एक प्रोफेसर ने बुलाया भी था, बट क्योंकि मैंने अपनी ब्रांच चेंज करवा ली थी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से INSC, विच इज़ साइबर सिक्योरिटी, जो कि मेरे को फील्ड था जहाँ मेरे को जाना था, बट वो मैंने करवाया. इट वॉज अ डायनेमिक डिसीजन, उसी टाइम का था. बट बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट माई RA स्टफ. तो मेरा लाइक, वरना आई वुड हैव गॉन इनटू MEng फ्रॉम, आई हैव शिफ्टेड टू MSc. बट ठीक है, एनी विच वेज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. दैट हैपेंड, एंड विच इज़ वे बेटर. INSC आई एम स्टडिंग अप थिंग्स ऑफ माई फील्ड जो कि मेरे को आगे काम देंगी. बट एनी हाउ,
that was my decision. Now one of my friends is also an RA. He is an Angular developer, or he is helping actually a developer. He's actually helping someone in bio medical field में वो help कर रहा है, because professors don't know how to program, how to code. So ज़रूरी नहीं है आप Python के अंदर ही हो, अगर आप web development में भी हो तो you can do a lot of stuff. आप RA या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हो. But just keep looking out for opportunities, right? Now ये सब this all of this is pretty normal. Now a lot of my friends, what they are doing is they are teachers, they are instructors. So I am in Concordia University, and the thing is कि Concordia University के पास में ही ना there are a lot of colleges like CDI College, Herzing College, Canada College, Vanier College, a lot of these kind of colleges. And what happens is कि इन colleges के अंदर ना instructors की ज़रूरत होती है. So they put out a lot of job openings regarding instructor positions on their own platforms, as well as platforms like Indeed.ca, Monster, LinkedIn Jobs, a lot of other platforms, right? So now what happens is you keep looking out for stuff. So one of my friend is an instructor at Vanier College. He's earning pretty great. One of my friends is instructor at a Greystone College. There's a college named Greystone College. One of my friends is an instructor at CDI College. The one who is at CDI, I'm pretty great. काफ़ी अच्छे से मैं उसके साथ टच में हूँ. तो उसने मेरे को अपना पे रेट डिस्क्लोज किया था बातों बातों में. And he was earning around 50 an hour. I'm like, my mind was blown, bro. मतलब इतना तो यार लोग 3 घंटे में नहीं कमाते यार, जितना वो 1 घंटे में कमा रहा है. And then apart from that, he is doing on-campus jobs, which comes down to my next thing, which is like on-campus jobs. Okay, so on-campus jobs भी आप कर सकते हो. But okay, before on-campus jobs, एक और टाइप की jobs होती हैं जो कि लोग ज़्यादा मेरे को पता नहीं देखते नहीं है या क्या सीन है, which are actually remote jobs. So remote jobs are your desk jobs, जो आप अपने desk से कर सकते हो, अपने घर के comfort से कर सकते हो. Now what happens is, in remote jobs, there are a lot of benefits. If you are lazy, you can do that. मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है undoubtedly, but the benefit is कि आप अलग provinces में try कर सकते हो. So let's say मैं मॉन्ट्रियल में रह के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए try कर सकता हूँ. अगर मेरे को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में कोई जॉब मिलती है तो उसका पे रेट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा. उसका पे रेट ही 23, 24, 25 से स्टार्ट होगा. सो प्राइस पैरिटी किक्स इन. जब हम इंडिया में रहकर यूएस के लिए काम करते हैं तो परचेजिंग पावर PPP जिसको हम बोलते हैं P3, वो किक इन करता है, वो वाला फैक्टर. और वहाँ पे क्या है कि वहाँ का पे रेट ज़्यादा है और वो अपने पे रेट के हिसाब से पे करेंगे, आपके पे रेट के हिसाब से पे नहीं करेंगे. माइंड दैट. वो भी आपके ऑफकोर्स नेगोशिएशन स्किल्स पे बेस करता है. बट एनी विच वेज, नाउ कमिंग डाउन टू ऑन कैंपस जॉब्स. ऑन कैंपस जॉब्स, एज ऑल ऑफ यू नो, कोई लिमिट नहीं होती है. आप कितने भी देर काम कर सकते हो ऑन कैंपस जॉब्स में, कोई लिमिट नहीं है आवर्स की. एंड ऑन कैंपस जॉब्स कई फॉर्म में आती हैं. देयर आर एडमिन जॉब्स, डेस्क जॉब्स, देयर आर टेक्निकल सपोर्ट जॉब्स, देन देयर आर लाइब्रेरी के अंदर जॉब्स होती हैं बहुत सारी. और मैं इस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा. रीज़न बीइंग, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का अपना एटमॉस्फेयर होता है. A lot of my friends who work at McGill University are working in libraries, as communication assistants, as event managers, and in technical support. But whereas when I look at Concordia University, तो library के अंदर jobs ही नहीं है. तो वो चीज़ें हैं, technical support staff में है, and a lot of other places. And then very easily and very readily available job जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, which is invigilation. सो इन्विजिलेशन की जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, विच इज़ एग्ज़ाम इन्विजिलेटर्स. सो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर्स आर दोज जॉब्स जहाँ पे यू हैव टू जस्ट इन्विजिलेट द एग्ज़ाम. एंड देन सॉर्ट ऑफ द थिंग इज़ कि देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो अब यूनिवर्सिटी एज बिग एज कंकोडिया, वहाँ पे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. हमारे एग्ज़ाम ऑफिस, CISC, BISC, ACSD, a lot of stuff. So I am an invigilator in exam office, which is the normal exam जो conduct करती है body. So the thing is, they pay minimum, but you can work as many hours as you want. जितनी shifts available होती हैं, if there are open shifts available, तो आप ले सकते हो. But again, like it's like my shifts are from 8:30 in the morning till 6:30 in the night, regular for 14 days, which is way ahead than 20 hours or something like that. So
you get to earn a lot in that form, but of course it's seasonal है ये चीज़, बहुत ज़्यादा momentarily है, season पे depend करता है because exams हर रोज़ नहीं हो रहे होते, right? But anyways ways, अगर आपकी एक बारी एक ऑन कैंपस जॉब में एंट्री हो जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि आपको मल्टीपल जॉब्स उसके आगे मिल जाती हैं बिकॉज आपका नेटवर्क बिल्ड होने लग जाता है, राइट? सो विच कम्स डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नेटवर्क, एंड एज इट इज़ सेड नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। तो अगर आपको अपनी नेट वर्थ बढ़ानी है तो अपना नेटवर्क बढ़ाओ मेरे दोस्त। तो नेटवर्क कैसे बढ़ता है? नेटवर्क बढ़ता है इवेंट्स पे जाने से, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने से, वेबिनार्स ज्वाइन करने से, लिंक्डइन पे अपने सीनियर्स को रीच आउट करने से। तो ऐसे करके आपका नेटवर्क बनता है। और जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत करो कि आप अपने रूममेट्स के साथ ही हो हमेशा, 24 घंटे उन्हीं के साथ हो, 24/7/52 तुम उन्हीं के साथ हो, अपने साल निकाले जा रहे हो। नहीं भाई, थोड़ा अलग जाओ, बाहर मिलो लोगों से, दैट्स हाउ यू बिल्ड नेटवर्क। जैसे मेरा रूममेट है, उसकी जो पहली पार्ट टाइम लगी थी बिकॉज वो यहाँ पे मॉन्ट रॉयल करके है, मॉन्ट्रियल के अंदर, मॉन्ट्रियल जगह का नाम है, मॉन्ट रॉयल माउंटेन है, तो उस पर ट्रैकिंग के लिए गया था वो। तो उसके उस ग्रुप के अंदर एक बंदा उसको मिला और उसने उसका रेफरल दिया एंड ही गॉट अ pretty decent पार्ट टाइम। तो ऐसे ही होता है यार, लाइक दैट्स हाउ यू बिल्ड नेटवर्क, राइट? ओके, गुड बाय, टेक केयर। You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.